कृपया ध्यान दें 5, 8, 7, 0, 2 अंबिकापुर शहडोल पैसेंजर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? 5872 Ambikapur Shahdool passenger is arriving on platform number 3. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें 5, 8, 7, 0, 2 अंबिकापुर शहडोल पैसेंजर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? 5872 Ambikapur Shahdool passenger is arriving on platform number 3. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें 5, 8, 7, 0, 2 अंबिकापुर शहडोल पैसेंजर 3 नंबर। मित्रों, अभी आपने ये अनाउंसमेंट सुना। धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आपने ये सूचना सुनी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। और मैं चाहता हूं कि आज के इस संदेश को बड़ी गंभीरता और बड़े ध्यान के साथ सुना जाए, क्योंकि मित्रों, हमें मालूम नहीं कि ये सोशल मीडिया कब तक हमारे साथ रहेगा। बहुत से देशों ने बैन किया है। आपको मालूम है, चाइना में कोई फेसबुक नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, उनका अपना यूट्यूब, अपना फेसबुक, उस पर कोई संदेश नहीं, कोई परमेश्वर का वचन नहीं। तो जब तक, बाइबल कहती है ना, जब तक यहोवा मिल सकता है तो उसकी खोज करें। तो इसलिए ये फैसला तो हमको करना है कि हम कब तक उसको खोज रहे, क्योंकि ये तो हमारे व्यक्तिगत जीवन का सवाल है, स्वर्ग नरक का सवाल है। या तो आप अनंत जीवन स्वर्ग में बिताएंगे या जिंदगी भर नरक की आग में झुलसेंगे। और आज मैं एक यात्रा की बात कर रहा हूं, और जानते हैं किससे बात कर रहा हूं? उन लोगों से जो यात्री हैं। अब कौन है यात्री? पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 11। कौन है यात्री? प्रश्न है कि ये यात्री कौन है? सुनिए आप। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को, इज इट टॉकिंग टू मी? इज इट टॉकिंग टू यू? यस, वी आर द बिलवड ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। हम उस परम पिता परमेश्वर के, पवित्र परमेश्वर के प्रिय हैं। और इसीलिए पौलुस ने कहा, हे प्रियो, अपने आप को, गैर मसीहियों को नहीं, गैर जातियों को नहीं, ये जो प्रभु के लहू से ढके हुए हैं, जिन्होंने अपने पाप को लहू, यीशु मसीह के लहू में धोया है, जो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस संसार में भेजा, जो उसके अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर से हमें लेने के लिए आने वाले हैं, उनके लिए है ये। और कौन है वो? आप और हम हैं। और आज पौलुस आपको एक नया खिताब दे रहा है, एक नया टाइटल दे रहा है। सुनिए आप क्या है। अभी तक हम उसके बेटे और बेटियां थे, अभी तक हम उसके चेले थे, अभी तक हम उसके गवाह थे, अभी तक हम उसके राजदूत थे, अभी तक हम बहुत कुछ थे, लेकिन आज एक नया खिताब, एक नया टाइटल हमें मिलने जा रहा। सुनिए। हे प्रियो, पहला पतरस उसका 2 अध्याय 11वीं आयत। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, आज तक आपने अपने आप को पापा जाना है, मम्मी जाना है, बेटा जाना है, बेटी जाना है, अंकल आंटी, बहुत कुछ जाना है, लेकिन क्या आपने अपने आप को यात्री जाना है कि नहीं जाना है? वी आर अ ट्रैवलर, वी आर इन ए जर्नी। और ये बाइबल कहती है कि अपने आप को 2 चीज, परदेसी और यात्री। और इसी पर मैं आज बात करना चाहूंगा। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए। मैं निर्गमन की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के परिप्रेक्ष्य में इस यात्री, इस यात्रा, इस परदेसी पर बात करना चाहता हूं। जी, 400 साल तक मिस्रियों के देश में इस्राएली रहे, लेकिन
परदेसी की हैसियत से। 400 साल तक कितनी पीढ़ियां उनकी बीत गई। उनको तो ये कहना चाहिए था, अरे ये देश तो हमारा है, कहाँ जाएंगे इसको छोड़ करके। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं मित्रों, ये संसार हमारा नहीं है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि तुम संसार में हो, संसार के नहीं हो। वी आर इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारी कितनी भी पुश्तें इस संसार में बीत जाए, वी विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेंजर। हम हमेशा एक परदेसी रहेंगे। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो आसमान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। आज हमने अपने आप को दुनिया की चीजें मान लिया है, हम फलाने हैं, हम फलाने हैं। आज हमने अपने ऊपर दुनिया का टाइटल लगा लिया है, लेकिन जो हमारा वास्तविक टाइटल है, जो हमारा वास्तविक जो हमारा निर्धारण है, वो ये है कि हम परदेसी हैं और हम यात्री हैं। और परदेसी के बारे में आपको बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हम जिस देश में हैं वो देश हमारा नहीं, हम परदेश में हैं। हम परदेश में हैं, हम दूसरे देश में हैं। ये देश किसी और का है, ये दुनिया किसी और की है, क्योंकि ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे प्रभु ने हमको नष्ट होने के लिए नहीं बनाया है, हमें उस जगह पर रहने के लिए बनाया है जहां वो रहता है। और इसलिए आज मेरे साथ रहिए। इस्राएलियों को निकालने की तैयारी हो रही, परदेसी हैं, उनको अपने देश जाना है और अब यात्रा की तैयारी शुरू होती है। 9 विपत्तियां आ चुकी हैं मिस्र में, 10वें की तैयारी है। लेकिन उस विपत्ति के पहले यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिरौन से जाके कह दो कि अब की जो मैं विपत्ति भेजूंगा, इसके बाद तुम बेग करोगे, तुम भीख मांगोगे कि चले जाओ यहां से। तुम निवेदन करोगे, तुम हाथ जोड़ के कहोगे चले जाओ, अपने अनुचरों के साथ, अपने सारे दल बल के साथ यहां से निकल जाओ। बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि हम तो परदेसी हैं और हम तो यात्री हैं और एक यात्रा में जा रहे हैं। और आज मैं यात्रा पर बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट जर्नी। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वॉट अ जर्नी इज, वॉट अ ट्रैवलर इज। यात्री कौन है और यात्रा क्या है। इनको अपने देश जाना है मित्रों। आहा, क्या खुशी की बात है। और याद रखिएगा, 9 जो विपत्तियां आई, इसने फिरौन के मन को तो कठोर कर दिया था, मगर हालेलुया, फिरौन के कर्मचारियों और फिरौन के साथ जितने लोग मिस्र में थे, जो साधारण लोग थे, वो सब कायल थे। इस्राएलियों के परमेश्वर यहोवा के कायल थे। 9 विपत्तियां उन्होंने देखी थी, उसका चमत्कार देखा था। एक एक जो देवी देवता वो की उपासना करते थे, उन सब का माहौल उड़ाया हमारे परमेश्वर यहोवा ने, उनका ठट्ठा उड़ाया, चमत्कार दिखाया। और इस्राएली भी कायल हो गए थे। 400 साल की गुलामी ने उनको एक तरीके से कठोर कर दिया था, बेजार कर दिया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो हमारे पुरखाओं के यहोवा थे, जो परमेश्वर थे, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, वो आखिर 400 साल तक कहाँ हैं। और कई बार हम लोग की जिंदगी में भी 4 मिनट 400 साल के समान लगता है। हम लोग पुकारते रहते, प्रभु जी आप कहाँ हैं, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम, हम इस संकट में हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपका यहोवा परमेश्वर जानता है कि आपको आपके संकट से कैसे निकाला जाए और कब निकाला जाए। यात्रा की शुरुआत कब होगी, यह हमारा प्रभु जानता है। वही हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि हम प्रिय हैं उसके। हे प्रियो, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, प्रियों की बात हो रही है। ये इस्राएली उसके प्रिय थे, उसकी अपने समाज था, उसका अपनी प्रजा थी। प्रभु कैसे छोड़ देता उनको परदेश में और दूसरे के हाथ में। और अब तैयारी शुरू है। और आज मैं बस एक पद पर आपका ध्यान आकर्षित करके आपसे विदा लूंगा। और जब सब बातें मूसा ने बता दी कि आज रात को तुम्हें निकलना है,
मेमना, चाहे भेड़ का हो चाहे बकरी का हो, उसको लेके जबा करना, बलिदान करना। अब सुनिए, लिखा है कि और उसके खाने की विधि ये है। अब ये खाने के साथ यात्रा की विधि। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, बी प्रिपेयर फॉर अ जर्नी टू योर होम, बैक होम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए मित्रों। आपका प्रभु आने वाला है, हमें अपने साथ लेके जाने वाला है। और सुनिए, उसके खाने की विधि यह है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। अब इस मिस्रियों के पर्व छूट गए तुमसे। अब ये संसार की आदतें छोड़ दो। अब ये संसार के जो क्रियाकलाप है, इनसे अब ये मुक्ति पा गए, तुम स्वतंत्र हो। बाइबल कहती है कि तुम अब स्वतंत्र हो, तुम मसीह में, यू हैव फ्रीडम इन क्राइस्ट जीसस। कमर बांधे हुए, पांव में जूती पहने हुए, हाथ में लाठी लिए, ये खाने की विधि नहीं, ये यात्रा की भी विधि थी। वी आर रेडी टू गो ऑन ए जर्नी। और आइए यात्रा पर कुछ बात करते हैं। नंबर 1, 4 बातें मैं आपसे बात करना चाहता हूं यात्रा पर। पहली बात कि यात्रा के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी होता है। और याद रखिएगा कि जब तक आप पॉइंट ए को छोड़ेंगे नहीं, आप पॉइंट बी की तरफ चल नहीं पाएंगे। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों को साथ लेकर के आना चाहते हैं। नहीं मित्रों, तुम संसार और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। ईदर यू गो फुल टाइम इन द मिनिस्ट्री ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। आप गॉस्पेल मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ए को छोड़ दीजिए आप। मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब से, बहुत अच्छी पेइंग जॉब थी, पेंशन था, सब सिक्योरिटी थी मित्रों, मैंने रिजाइन किया वहां से फुल टाइम जाने के लिए। मैं ए और बी दोनों की सेवा नहीं कर सकता था। बट आई टेल यू व्हाट, इतनी खुशी हुई मुझे जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया, अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, अपनी गवर्नमेंट जॉब से मैंने इस्तीफा दिया, परमानेंट जॉब से इस्तीफा दिया। आई वॉज फिल्ड विथ होली स्पिरिट। मैं आत्मा में भर गया था क्योंकि मैं अब अपने घर की तरफ चल पड़ा था। आई वॉज गोइंग टू पॉइंट बी, ए से बी। जब तक आप ए छोड़ेंगे नहीं, बी की तरफ जा नहीं सकते। आज मोह माया ने हमें इतना फंसा के रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ नमक का खंभा बने हुए, ना आगे जा पा रहे ना पीछे जा पा रहे। पीछे मुड़ के हमने देखा और हमारी गर्दन पीछे ही रह गई, आगे हम देख ही नहीं पाए, जिंदगी भर आगे बढ़ ही नहीं पाए। जो स्थिति 10 साल पहले थी आज वहीं के वहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ना आपने अपने आप को परदेसी जाना है और ना यात्री जाना है। लेकिन जब आप अपने आप को परदेसी जानेंगे तो जिस देश में है वहां से आपका मोह भंग हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं, ये तो हमारा देश है ही नहीं, यहां क्या प्रॉपर्टी जमा करना, यहां क्या घर बनाना, यहां पर क्या दिल लगाना। हमें तो अपने देश जाना है। हम एक परदेसी हैं और अपने स्वदेश की हम राह देख रहे हैं। और आपको खुशी नहीं है कि जो बी पॉइंट है, जहां आपको जाना है, जो आपकी मंजिल है, वो ऑलरेडी तय है। इस यात्रा में आपका ए पॉइंट तो तय है जहां आप हैं, तुम संसार में हो, और यह भी तय है कि आप संसार के नहीं हैं। तो आप हैं कहां के? हमारा एक स्वदेश है और हम वहां से वहां जाने की बात जोड़ रहे हैं। बाइबल कहती है कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। यानी जीवन जो है वो हमारी मंजिल है, वो हमारा देश है। वी आर गोइंग टू लिव इन लाइफ एंड लाइफ इटर्नल। हम जीवन और अनंत जीवन में रहने जा रहे हैं। वो मेरा देश है जहां पर जीवन ही नहीं, अनंत जीवन है, जहां ना दुख होंगे, ना जहां आंसू होंगे, मृत्यु तक नहीं होगी। बीमारी मारी तो छोड़ दीजिए, मृत्यु तक खत्म है वहां से। ये आपकी मंजिल है। कहां आप मिस्र की कब तक गुलामी करेंगे? एक ऐसा देश जहां पर ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना बीमारी, ना कोड़े, ना दुर्दशा,
ऐसे देश से आप मुंह मोड़ेंगे? आप अभी तक तैयार नहीं है, अभी तक कमर नहीं बंधी है आपकी, अभी तक पांव में जूती नहीं है आपके, अभी तक हाथों में लाठी नहीं है आपके। What are you doing? Are you not excited to go to your own land? आप अपने देश जाने के लिए उत्साहित नहीं है क्या? वो आ रहा, वो उत्साहित है इतना, मैं जा रहा हूं, मैं जगह तैयार करने, जब कर लूंगा मैं आऊंगा, तुमको ले जाऊंगा। He is so excited. He is giving us all the information. He is giving all the signs. अपने आने के सारे चिन्ह वो एक के बाद एक पूरा कर रहा है। उसको अपने लोगों को ले जाना है मित्रों। वो इतना एक्साइटेड है, वो इतना उत्साहित है आपको ले जाने के लिए। और हम हैं कि हमारी कमर अभी भी ढीली है, अभी भी जूतियों का पता नहीं, अभी तक हाथ में लाठी का कोई तैयारी नहीं। मित्रों, यात्रा है ये, और यात्रा के लिए बगैर तैयारी के आप नहीं जा सकते। जैसा मैंने कहा कि आपको यात्रा के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, जहां से आपको चलना है और जहां पहुंचना है, सबसे अच्छी बात है कि जहां पहुंचना है वो बात तय है। यात्रा की एक और खूबी है कि आपको एक रास्ता चाहिए, आपको एक मार्ग चाहिए। अरे सब मार्ग वहीं पहुंचाते हैं, सब नदियां जी नहीं। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो मिसिसिपी जो है वो मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। सब नदियां एक ही समुद्र में नहीं जाती। मार्ग सिर्फ किसी कागज पर नहीं है मित्रों, मार्ग सिर्फ कहीं इधर उधर नहीं है, वो स्वयं मार्ग है। He himself is the way. यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सोचिए आप, He is the way, the truth and the life. मतलब जो मंजिल है वो भी यीशु मसीह, जीवन हम लोग बात कर रहे हैं, जो मार्ग है। और यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं मार्ग बताता हूं, मैं मार्ग जताता हूं, मैं मार्ग दिखाता हूं, मैं मार्ग सुनाता हूं, मैं मार्ग के बारे में सब डिटेल दो। ना ना ना, उसने कहा कि मार्ग मैं ही हूं। आई एम द वे। मित्रों, दुनिया में कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता। सबने मार्ग बताया है, सबने मार्ग दिखाया है, लेकिन उनसे पूछिए कि कभी उस मार्ग पर गए हो। हमारे यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं मार्ग बताता हूं, मैं मार्ग दिखाता हूं और मैं मार्ग ये करता हूं। जी ने उसने कहा मैं ही मार्ग हूं। द वे हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द वे ऑफ जीसस, इन द फॉर्म ऑफ जीसस। यीशु मसीह के रूप में वो मार्ग जो है वो स्थानांतरित हो गया, वो अवतरित हो गया। तो जब यीशु ही मार्ग है तो आप इधर उधर की बातें में क्यों उलझे हुए? अरे हमको इस रास्ते जाना, हमको उस रास्ते जाना, अब ये करना वो करना। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है क्योंकि वही रास्ता है। और मार्ग पर बड़ी चर्चा हुई चेलों के बीच में मार्ग को लेकर के। मैं पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना की इंजील और उसका 14वां अध्याय। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जानेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है। आज दुनिया यही पूछ रही है, मार्ग कौन सा है, किस मार्ग से जाना है? किसी मार्ग से नहीं जाना है, कोई इधर उधर का मार्ग नहीं है। आगे सुनिए, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने को ही बता दिया कि मैं ही मार्ग हूं। दुनिया के लोग बताते रहे ये मार्ग है, वो मार्ग है, वो मार्ग है। अगर सब बता रहे हैं तो जानते किसको बता रहे? हमारे यीशु मसीह को बता रहे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें ए टू बी मिल गया, हमें मालूम है कि हमें कहां जाना है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा देश क्या है, कहां हम जा करके ठौर ठिकाना पाएंगे। दैट इज क्लियर। स्वर्ग हमारा देश है, हम परदेसी के रूप में हैं, एक यात्री के रूप में हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं, हम जब तक हैं तब तक हैं, लेकिन एक दिन कूच करके जाएंगे और अपने स्वर्गीय निवास में रहेंगे हमेशा 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 के लिए। एक और बात है यात्रा की, कि यात्रा तब तक नहीं होती है जब तक यात्री का मन नहीं होता है।
कितना भी आपको पॉइंट बी मालूम हो, कितना भी देश मालूम हो, कितना भी लक्ष्य मालूम हो, जब तक आपका मन नहीं होगा, मार्ग भी दिखाई दे रहा है, मार्ग स्वयं आसमान से जमीन पर आ गया, मुझ पर विश्वास करो, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब इससे ज्यादा इजी क्या होगा? उसने आपको अकेले नहीं छोड़ दिया, जाओ जाओ उस मार्ग पर जाओ, देखो पहुंच पाते हो कि नहीं पहुंच पाते हो, पहुंच जाना तो ठीक है। उसने कहा मैं ही मार्ग हूं, जस्ट हैव फेथ इन मी, मुझ पर विश्वास करो, मैं पिता के पास पहुंचाऊंगा तुमको। कमर कसी रहे, पांव में जूती हो और हाथ में लाठी हो। मित्रों, आप जरा एक दृश्य देखिए, इसको जरा एक विजुअलाइज कीजिए इसको। एक आदमी कमर बांधे हुए, पांव में जूती पहने हुए, हाथों में लाठी हुई, क्या दिखाई दे रहा आपको? तैयारी। लुक एट द रेडीनेस ऑफ दिस पर्सन, कितना तैयार, कितना उत्सुक है ये। आज हमारी क्या तैयारी? हमारी तैयारी जानते क्या? नीति वचन में आलसी कहता है बाहर तो सिंह है, मैं चौक में घात किया जा। अरे क्या बोल रहे हो? शहर के बीचों बीच, अरे सिंह जंगल में रहता, लेकिन आलसी है ना। आलसी को तो शहर के बीचों बीच में भी शेर दिखाई दे रहा, सिंह दिखाई दे रहा, क्योंकि आलसी है। जो तैयार रहता है मित्रों, उसकी कमरें बंधी रहती हैं। कुछ लोगों को आपने देखा यीशु मसीह के साथ रह करके आलस, मैं चेलों की बात कर रहा हूं। क्या तुम थोड़ी देर तक मेरे साथ नहीं जाग पाए? आलस ने हमें, सुस्ती ने हमें हमारी मंजिल से कहीं पीछे कर दिया। मित्रों, आपको मालूम है, जब हम लोग ट्रेन पर जाते हैं, आपकी सुस्ती आपको ट्रेन नहीं पकड़ाती। कई बार सुबह 4 बजे की ट्रेन होती है, आप 3 ही बजे से उठ करके तैयार हो करके, अरे नींद आ रही है, छोड़ो जा, बहुत अच्छा, सोते रहिए ना, ट्रेन आएगी और चली जाएगी, आप अपना सोते रहिए, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं मित्रों, मैं प्रियों से बात कर रहा हूं, मैं प्रभु के बेटे और बेटियों से बात कर रहा हूं। हे प्रियों, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, ये इस्राएली लोग कितने तैयार थे, ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम्हारे कमर बंधे हैं कि नहीं, तुम्हारी जूते पांव में जूती है कि नहीं, और तुम्हारे हाथों में लाठी है कि नहीं, तुमने इसको यहोवा का पर्व माना है कि नहीं माना है। ये तो वक्त ही बताएगा। जब निकलने का समय होगा, जब पहलौठे मारे जाएंगे, जब मिस्र में ऐसा बड़ा हाहाकार होगा जो आज तक हुआ नहीं था, इस दुनिया में भी एक हाहाकार होने जा रहा है। हमारा खुदाबंद बहुत जल्दी आने वाला है, एक हाहाकार मचेगा, पहलौठे मारे जाएंगे, दुनिया में हाहाकार होगा, मरी होगी, भूखमरी होगी, सब कुछ चिन्ह हम लोग देख रहे हैं मित्रों। इस महामारी में कितने लोग मर गए, अपने अपने नजदीक के लोग चले गए, और अभी भी कमर नहीं बंधी है, जूती पांव में नहीं है और लाठी हाथ में नहीं है। कैसे जाएंगे यात्रा में? कोई उत्साह नहीं है। अभी भी चर्च आने में हम लोग, अरे चल रहे हैं ना, मतलब चर्च आने में जैसे लगता पांव भारी हो गए हम लोग। कहां 1 घंटा पहले पहुंच करके प्रभु के ऑल्टर पर गिर करके उससे दुआ करे, उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा। आर यू नॉट एक्साइटेड? मित्रों, एक काम कीजिए, अपने आप को बालक के समान बना लीजिए। मुझे याद है जब मैं छोटा था और पापा मम्मी कहीं लेकर के जाते थे, चलो आज यहाँ रेल की यात्रा करनी, यहाँ घूमने जाना, वहाँ घूमने जाना, ताजमहल देखने जाना। मैं कई बार रात भर सोता नहीं था, मम्मी मार मार के सुलाती थे, सो जाओ ना, सवेरे जाना है। एक्साइटमेंट के मारे, इतनी एंजाइटी, इतने खुशी खुशी, स्टेशन पर पहले ही पहुंचे, जल्दी चलिए ना, जल्दी चलिए ना। काश कि हम बालक के समान हो जाए, एक्साइटेड हो जाए अपने घर जाने के लिए। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनसे पूछिए, जब छुट्टी होती है घर जाने के लिए, वो 1 महीना पहले से ही तैयारी शुरू कर देते। जाना कब है, तैयारी कब से शुरू है। यह आपका उत्साह कहां खो गया है? यह उदासी क्यों आ गई है? यह निराशा क्यों आ गई है? वी आर जस्ट स्ट्रेंजर्स एंड ट्रैवलर्स।
हम केवल परदेसी और यात्री हैं मित्रों। हमारा प्रभु हमको लेकर के जाएगा। नहीं, हम अमरौती खा के हम इस संसार में नहीं रहने वाले। कम से कम मैं तो नहीं रहने वाला हूं। एवरी डे आई लुक फॉरवर्ड, प्रभु आप कब आएंगे, मेरे को लेकर के जाइए। मैं तो वहां रहना चाहता हूं जहां हमेशा हमेशा के लिए, जहां ना कोई दुख, ना बीमारी, ना कोई बुरे समाचार। यात्रा के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी, यात्रा के लिए मार्ग, सब चीज आपके पास है। किसी चीज का बहाना नहीं है आपको निमंत्रण मिल चुका है। आपको पहले से आदेश दिया गया है। अभी पहलौठे नहीं मारे गए, लेकिन तभी इंस्ट्रक्शन इसराइलियों को दिया जा चुका था, ना मानो ना मानो। मित्रों, 9 विपत्तियां देखी थी उन्होंने, और इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते तो फिर तो उनकी बुद्धि पर तो पर्दा ही पड़ा हुआ था। और बाइबल कहती कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, तो आओ हर एक उलझाने वाले पाप, आज पाप नहीं उलझाने वाले पापों ने हमें ऐसा उलझा दिया है कि गवाहों के रहते हुए, मालूम है गवाह कहां, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य एक बार पढ़ जाइए, आपको इतने गवाह मिलेंगे कि आपको समाने की जगह नहीं होगी। और आपकी भी जिंदगी एक गवाही है। आपने दुनिया की गवाहियां सुनी और इसके बावजूद आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं है। यह यहोवा का पर्व है, यह यहोवा अपनी यात्रा पर लेकर के जा रहा है मित्रों। और आखिर बात, चौथी बात, पहली बात ए से बी, आपको मंजिल चाहिए, वो मंजिल है आपकी जीवन, आपकी मंजिल है स्वर्ग, आपका देश है, सियोन हमारा देश है, वहां हमको जाना है, वही मेरा देश है, मेरा देश है, और उसमें हम अनंत जीवन के लिए रहेंगे। हमें मार्ग चाहिए, मेरे लिए मार्ग तैयार है, बिल्कुल सीधा मार्ग है, कोई उसके अंदर उलझन नहीं, और वह एक ऐसा मार्ग है जहां कोई खतरा नहीं है मित्रों। हम लोग के हाईवे पर कितने खतरे होते, डर के, संभल के, इधर देख के उधर, कहीं कुछ नहीं। आई बिलीव इन जीसस एंड जीसस इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी। उसने कहा कि देखो मैं जगत के अंत लो तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा। हो सकता है इस यात्रा में घोर अंधकार हो, इसके अंदर मौत की वादी हो, डजंट मैटर, बिकॉज ही इज विथ मी, जीसस इज विथ मी। वो हमारा हाथ पकड़ करके हमको लेकर के चलेगा। और आखिरी बात, जो आपकी तैयारी है वो आपके मंजिल के हिसाब से होनी चाहिए। जहां आप पहुंच रहे हैं वहां के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, और वो तैयारी यही होनी है, पॉइंट बी पर ही होनी है। पॉइंट ए पहुंच करके वो तैयारी नहीं होगी, वहां तो फिर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उस तैयारी का आप इस्तेमाल करेंगे जब आप वहां पहुंचेंगे। थैंक यू जीसस। मित्रों, बहुत से लोग अभी गर्मी के दिनों में पहाड़ पर जा रहे हैं, तो क्या टी शर्ट लेकर के जा रहे हैं, शॉर्ट्स लेकर के जा रहे हैं पहाड़ पर, वो वहां के मौसम के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। अरे शिमला में, अरे कश्मीर में बर्फ गिर रही है, ठंडा है, तो यहां से जैकेट लेकर के जा। यहां जैकेट की जरूरत नहीं है, जहां पर आप हैं वहां तो कितना डिग्री, 40 से 50 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन जहां आप जा रहे हैं वहां तो 5 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 0 डिग्री का है। तो तैयारी वहां के हिसाब से होगी ना। आपके सूटकेस में जो कपड़े रखे जाएंगे वो गर्म कपड़े रखे जाएंगे। अरे कोई कहेगा नहीं कि ये क्या रख रहे हो, ये क्या रख रहे हो। अरे जहां जा रहे हैं वहां पर ठंड है। तो मित्रों, आपकी तैयारी कहां की है? जीवन की तैयारी है, और वहां पर सिर्फ एक ही चीज काम करती है, जानते क्या? पवित्रता। पवित्रता। लिखा है कि मैंने उसको पहन लिया, मैंने पवित्रता को पहन लिया और उसने मुझे ढक लिया। मित्रों, आप ये बताइए, ये जो चांद पर जाते हैं, दूसरे ग्रह पर जाते हैं, तो ये टी शर्ट में, शर्ट में, सूट और कोट में नहीं जाते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल सूट होता है जिसको स्पेस सूट कहते हैं। और सोचिए आप, केवल इस छोटे मोटे ग्रह पर जाने के लिए लाखों करोड़ों का वो सूट होता है जो उनको पूरी तरीके से बाहर के एनवायरनमेंट से बचा करके रखता है। ये गंदा शरीर लेके, ये गंदी मानसिकता, ये व्यभिचार वाले विचार लेकर के आप वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे मित्रों, अपने आप को पवित्र लहू से, यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढांक लीजिए, क्योंकि आपको
जब तक आप पवित्र नहीं होंगे आप वहां नहीं जा सकते। वहां की तैयारी कीजिए, वो यही करना पड़ेगा मित्रों, यही सूटकेस में रखना पड़ेगा। वहां जाकर के जैकेट और कोट और मफलर और टोपी मत खोजिए, हो सकता है वहां ना मिले। इसलिए तैयारी, सूटकेस में तैयारी यही रहेगी। और याद रखिए, जब पैकिंग करते हैं ना तो जरा ध्यान से कीजिएगा। मालूम हुआ कि एक पैर का मोजा लाल, दूसरे पैर का मोजा पीला हो गया, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? अंधेरे में तैयारी कर रहे थे। मित्रों, आप खुश नहीं हैं कि आपके पास ज्योति है, आप स्वयं संसार की ज्योति है। हमारा प्रभु ज्योति बनकर के इस संसार में आया। हमें अंधकार में टटोल करके सामान नहीं रखना है। वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड दैट इज द लाइट टू आवर पाथ। हमारे मार्ग के लिए दीपक, हमारे पथ के लिए उजियाला है। मित्रों, तैयारी कीजिए ना, जाना है हमें, यात्रा में जाना है। बहुत हो गया गुलामी, बहुत हो गई नौकरी, बहुत हो गई चाकरी, बहुत इस संसार में हमने कष्ट झेल लिया, बहुत बीमारी, बहुत शुगर, बहुत हाइपरटेंशन, बहुत हार्ट अटैक, बहुत हो गया। इट्स टाइम फॉर अस टू गो। ये वक्त है कि अब हम जाने की तैयारी करें। और मैं आपको चुनौती देता हूं और साथ साथ उत्साहित भी करता हूं, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। रूह से ये शरीर लड़ता है, जाएगी रूह, ये शरीर तो यहीं का यहीं रह जाएगा। अपने शरीर के लिए क्या करेंगे? कुछ दिन का खोल है, यहीं मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस बॉडी, बट आई एम वरीड एंड आई एम मेकिंग अरेंजमेंट फॉर माई सोल टू गो टू हेवन। अपने आप को, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने आप को यात्री और परदेसी और यात्री जानकर व्यवहार करो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।